दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, बिहार की भूतिया घटना। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मैं ले आई हूँ, बिहार की भूतनी घटना का दूसरा पार्ट ले आई हूँ। जैसे मैंने बताया था, आप लोग को इंतज़ार भी होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके उस कहानी को दोबारा इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार का भूतिया घटना। तो अभी अगर नहीं आप नहीं जाना चाहते हैं, उस कहानी को नहीं देखना चाहते, यहीं से शुरू करना चाहते हैं, इसी को समझना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप अगर वो पूरा वीडियो अगर देख के इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 भाग पूरे अच्छे से, लेकिन मैं तब भी थोड़ा थोड़ा आपको समझा देती हूँ। ये कहानी है बिहार की एक छोटे से गाँव की। ठीक है, यहाँ पे एक सुनीता नामक हाउसवाइफ रहती है, उसकी पूरी फैमिली रहती है और उनके सामने पड़ोस शकुंतला देवी इनका नाम है, वो जो मृतक हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, और जो है अपनी पड़ोसन सुनीता होती है, उसके शरीर में वो वास कर लेती है, मतलब वो परेशान करती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं अब यहाँ से शुरू करती हूँ, पूरी कहानी आप देखिए। और बाकी नहीं समझ में आया, बस यही कहानियाँ नहीं समझ में आया तो अब जो पुरानी वाली जो पहला पार्ट ना वो देख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि आपने कल सुना था। तो जो उनके सुनीता के हस्बैंड थे, उन्होंने जब अपनी वाइफ को पूरे शरीर में लगा दिया था, मुर्गे का खून लगा दिया था, क्योंकि उनको रियलाइज़ करना था कि इसके अंदर शकुंतला देवी की जो आत्मा अभी है कि नहीं है। तो क्योंकि वो ना नाटक कर रही थी, कि ना होने का दिखावा कर रही थी, क्योंकि शकुंतला देवी ने बोला था मैं 3 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे जो है शकुंतला देवी बोल गई थी मुझे अकेले नहीं रहना है, अकेले नहीं जाना है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे बहुत चाहती हूँ और ये भी मुझे चाहती हूँ, हम दोनों वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे। ये सारी चीज़ें बातें बोली थी। तो इनको अंदर से होता, जब इन्होंने लगा दिया तो वो बहुत तेज़ चीखी है, बहुत तेज़ चिल्लाई है, और चिल्लाने के बाद ये समझ गए कि हाँ, अभी मतलब इसका मतलब शकुंतला देवी हमारी वाइफ के अंदर है। अभी इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, अरे कि बुढ़िया मेरा घर पूरा बर्बाद करके रख देगी क्या। इसने तो बिल्कुल, अभी भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, 9-10 साल के बच्चे हैं, पूरा अच्छा खेलता परिवार है। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि भाई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो, आप अगर किसी को प्यार करते हो तो अगर आप परलोक सिधार गए हो, इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप भूत बन के, प्रेतनी बन के आ जाओ अपने साथ, जो आप जिसको प्यार करते हो उसको साथ में ले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस वही चीज़ थी। तो अब ये बड़े परेशान है, अब जाता हूँ, अब सो इसके घर वालों को जाके मैं बताता हूँ कि इसकी अगर बुढ़िया ने ऐसा कुछ कर दिया। फिर ये जो सुनीता के जो हस्बैंड होते हैं, पहुँचते हैं शकुंतला देवी के घर। शकुंतला देवी के घर में अभी सभी रिश्तेदार हैं, अभी देर भी नहीं हुई है। और शकुंतला देवी तो सुनो, ये तुम्हारी जो बुढ़िया जी ये है, माता जी हैं या जो भी उसकी बेटी से बोलते हैं, माँ जी है तुम्हारी जो ये शकुंतला देवी है, अगर मेरी बीवी को कुछ होता है तो छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। तो भाई उनका गुस्सा भी जायज़ था, जायज़ तो था ही, जाहिर सी बात है भाई, ऐसी चीज़ हो गई जो भाई अपने नाती को छोड़ के अब आ गई पड़ोसन के ऊपर, है ना। तो कुछ भी होता, लेकिन फिर भी क्या करना, प्रेत आत्मा हो कुछ भी है, क्यों इतना किसी को परेशान कर। चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने सारी बातें कही और ये घबरा गए। इसके शकुंतला देवी के घर वाले थे काफ़ी घबरा गए, बोले कि फिर उसी रात में भागे। शकुंतला देवी बहुत चिल्ला रही, उसको बांधा गया, बड़ा बड़ा गुस्सा दिखा रही है बहुत ज़्यादा। तो उसकी बेटी आगे से गई, मम्मी तुम यहाँ पे क्यों इनके शरीर में आई हो, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों इनको परेशान कर रही हो, कि क्यों तुम आई थी, तुम सब मुझको अकेले छोड़ के चले गए थे, तब तो नहीं नज़र आई, तब इसने मुझको सॉरी तब इसने मुझको बिल्कुल
इसने मुझको अपनाया था, इसने मेरा अकेलापन दूर किया है। और मैं तो पहले अपने नाती को ही ले जाना चाहती थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे बहुत प्यार करती, मैं भी इसको अपनी बेटी से ज़्यादा मानती हूँ, मैं बेटी मानती हूँ। हम दोनों वहाँ बहुत खुश रहेंगे, ऐसा खूब बोल के ऐसा कहने लगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब तो ये हुआ, इनके पति ने सोचा कि ये तो मानेगी ही नहीं भैया। अभी ये बहुत मुश्किल से फिर ले जाते हैं इनको सब लोग। इनके घर वाले भी, शकुंतला देवी के जो घर वाले थे वो भी इनको, क्योंकि भाई माँ तो उन्हीं की थी, ये मान ही नहीं रही। गुस्सा नहीं, मैं तो लेके जाऊँगी भैया। इसने तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गई है बुढ़िया तो। उनकी मतलब उनके कहने का मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ जब इंसान गुस्से में होता है उसकी फैमिली को पता था तो कोई भी बोलेगा ना, जायज़ से उनकी गुस्सा जायज़ था। तो सुनीता के हस्बैंड, उनके शकुंतला के पति है, मतलब जो शकुंतला के जो पति नहीं थे वो बेवा थी, उनके जो बच्चे और जो थे सब लोग रिश्तेदार थे, सब लोग उसी मंदिर ले गए, काली माता के मंदिर ले गए। माता के मंदिर ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि इसको कुंड में स्नान करा के मंदिर के अंदर ले जाओ। कुंड में स्नान कराया और मंदिर के अंदर लेके आया। मंदिर के अंदर लाने के बाद आप समझ लीजिए, पंडित जी पूछा कि वहाँ पे बड़ा गुस्सा, बड़ा एकदम सब 4 लोग ने पकड़ के रखा है, जैसे बड़ी ताकत सी आ गई है, उसकी जोश आ गया। मैं तो लेके जाऊँगी, मैं तो उसको लेके जाऊँगी, मुझे लेके जाना है। अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद निकलने लगी कि नहीं मुझे लेकर तो जाना है। तो पंडित जी लोगों ने सबने बात करी कि 51 पंडित बुला के महायज्ञ करवाएंगे, रात में पूरा यज्ञ होगा और तब हो सकता है सब चीज़ें सही हो जाएंगी। भाई महायज्ञ करवाया गया। महायज्ञ में बहुत ज़्यादा 51 पंडित बुलाए गए, महायज्ञ की तैयारी शुरू करी गई। इधर शुरू हो रही, इधर ये अपना चिल्लाने में लगी हुई है। ऐसा कैसे बड़े बड़े भूत बाहर जाते हैं भाई, वो ऐसे मंत्र जो हमने भी शायद हम आम आदमी के बस में नहीं है कि हाँ हम वो मंत्र कह लें, क्योंकि वो तो मंत्र वही है ना कि जो वो होते हैं बाबा जो भी होते हैं ना वही कर सकते हैं, जो पंडित होते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं वो कर सकते हैं। तो उसी तरह से मंत्र की उच्चारण किया गया, बहुत उच्चारण। मंत्र ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा उसको बांधा गया रस्सी में, चिल्लाती रही। फिर अब तुम बताओ, तुम इसको छोड़ के जाओ कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। तो कह रहे बताओ तुम इसको छोड़ना तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें इससे ज़्यादा इतनी तकलीफ़ मिलेगी, इतनी तकलीफ़ मिलेगी जिसका हम बता नहीं सकते, ठीक है। और आप यहाँ से बाहर भी 13 दिन बाकी है, तो यहाँ ही दुनिया में ही भटकती रहोगी। तो मैं इस योनि से फुर्सत प्रेत योनि में ही चली जाऊँगी, पंडित लोगों ने कहा। तो कह रहे अच्छा ठीक है, अपनी बताओ इच्छा। इसको छोड़ के, सुनीता को छोड़ के, कि उसका घर है, परिवार है, और ऐसा नहीं होता कि तुम ऐसे ऐसे लेके चले जाओ। पंडित जी लोगों ने सब बात करने लगे उसी आत्मा से जो सुनीता के अंदर शकुंतला देवी थी, उनसे बात होने लगी। तो ऐसा नहीं है लेके चली जाओगे, किसी को ऐसे थोड़ी नहीं ले जाता है। पंडित जी लोगों ने सब बात करे तो बोले बताओ क्या चाहते हो, इसको छोड़ के बाकी जो तमन्ना है वो बताओ। तो शकुंतला देवी ने कभी ज़िंदगी में जीते जी, बता दूं मैं आपको, उन्होंने लहसुन प्याज भी नहीं खाया, नॉनवेज तो दूर की बात है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया है नॉनवेज नहीं खाती थी वो, और नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन पता नहीं कैसे था, या तो मरने के बाद या इंसान प्रेत आत्मा या प्रेत योनि में चला जाता है या कुछ भी जैसा भी हो, तो ऐसा आता होगा भाव, तभी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मुझे जो है 2 बकरे 11-11 किलो के बकरे सवा लगा के ऐसा बोला कि मुझे इतने 2 बकरे की बलि और उसका मांस खाना है, ठीक है, ऐसा बोला। तो फिर ये पंडित, ये तो मंदिर में प्रांगण में नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर में ये जो बलि देने का जो कार्यक्रम पहले होता था अभी नहीं होता, बंद कर दिया गया, अब तो बलि नहीं होती, ऐसा है। उनके घर वालों से कहा गया आप बकरे के इंतज़ाम करिए और मंगाइए इसको। मंदिर से बकरे का जो काम पूजा है जो भी है, बलि वली देनी है, थोड़ा मंदिर के जंगल में इलाके में ले जाके आप करवा दीजिए, ठीक है। तो भाई बकरा मंगाया गया, जितना उन्होंने मांगा था 11-11 सवा 11 किलो के जो बकरे होते हैं वो मंगाए गए। मंगाने के बाद एक जंगल में, मतलब मंदिर के दूर जंगल में ले जाकर जो भी कार्यक्रम होता बकरे के साथ वो किया गया। करने के बाद उसको बनवाया गया। बनवाने के बाद इनको भी बाहर लाया गया मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर लाने के बाद इनको
खिलाया गया, इन्होंने मस्त खाया, तृप्त हो गई, मतलब शकुंतला देवी, ठीक है। वो प्रेत आत्मा बन गई अभी ना, तो उनकी जो इच्छा थी उनकी पूरी करी गई। खिलाया पिलाया गया। खिलाने के बाद पंडित जी ने बोला इनको दोबारा से कुंड में नहला के लाओ, कुंड में नहलाओ। कुंड में फिर इन्होंने खाना ना जब वो खा लिया है, कुंड में ले गए हैं इनको। शकुंतला देवी कुंड में नहलाने के बाद जैसे शकुंतला देवी कुंड में गई, कुंड से जब बाहर निकली है तो शरीर पूरा गीला हो गया, मतलब शरीर में जैसे लग रहा था उनको, मैं देख के लग रहा था कि शरीर से कुछ निकल गया है, शरीर एकदम ऐसे हल्का हो गया है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा उनको ठीक लग रहा है। तो धीरे धीरे फिर वो ऐसे ऐसे उनको पकड़ के लाया गया है, शरीर में कुछ भी जान नहीं बची है और बहुत अब रिलैक्स फील कर रहे, मतलब फील क्या कर रहे हैं सबको भी लगा। फिर लेके आए तो पंडित जी ने मंदिर में बैठाला। अभी तो वो मतलब बिल्कुल शांत है। पंडित जी ने बताया अब ये जो है निकल चुकी है शकुंतला देवी, अब नहीं आएगी इनके ऊपर। अब इनको जो चीज़ इनके साथ हो चुकी है इनको याद भी नहीं होगा इनके साथ क्या हुआ था। अब इनको घर ले जाओ, आज रात पूरी रात जो है हम लोग यहाँ पर 51 पंडित मंत्रों को उच्चारण अभी करेंगे, क्योंकि अभी इसकी 13वीं नहीं हुई है, अभी भी ये मुकर सकती है, क्योंकि इनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये आते तो अपने जाते तो हैं, लेकिन आते अपने मर्जी से, जाते अपने मर्जी से, तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बातें हो गई, तो घर ले गए, मंत्र उच्चारण हुआ, तिरई रही सब हो गई। उस दिन से आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ शकुंतला देवी के घर में ताला लगा दिया गया ना, तो उनके बहू बेटा लड़की लड़का जो भी थे वो तो बाहर ही रहते थे। अब शकुंतला देवी भी नहीं रही, उनके हस्बैंड पहले ही ख़त्म हो गए थे, ताला लगा दिया गया। आज तक उनके घर के आसपास तक समझ लीजिए कोई भी भटकता नहीं है, कोई नहीं आता है ना जाता है। और आपको बता दें अभी ना जो अपनी सुनीता है, सुनीता की लाइफ बेटर चल रही जैसी चल रही, लेकिन सुनीता पहली जैसी नहीं रह गई है। पहला उसको जो जो चीज़ उसके साथ चीज़ें हुई हैं उसको याद नहीं है, कुछ नहीं याद है, बस आस पड़ोस वाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें आस पड़ोस वालों ने देखा था जब शकुंतला की तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हुई थी ना, तो आस पड़ोस वाले, क्योंकि मैंने बताया ना वीडियो में बताया है मैंने, नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके पहले पार्ट में, कि वहाँ पे जो सोसाइटी थी, जो मोहल्ला था, एक फैमिली जैसा था। तो सुनीता को जब तबीयत खराब थी सब देखे थे, उसकी जो स्थिति थी सब ने देखी थी, और सब बताते हैं, मतलब दूसरों के मुंह से उसने सुना है, खुद के, क्योंकि जो 10 साल का जो बेटा उनका अभिनव था ना, अभिनव बड़ा हो चुका था, उसने भी अपनी माँ को, उसने 10 साल की उम्र में देखा था, जो मेरी माँ की, उसकी माँ की हालात थे जो हुआ था, उसने अपने आँखों से देखा था, बताते हैं। तो अभी तो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस हादसे से वो लोग अभी उभरे नहीं, और शायद ज़िंदगी में कोई नहीं उभर पाएगा। कि इंसान ज़िंदगी में सोचे किसको प्यार करे, है ना, पड़ोसी से प्यार करे, अपने से प्यार करे, तो भाई उनके लिए तो प्यार ही बहुत बड़ी घातक बन गई। तो वही चीज़ है ना, आप समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ कि कोई किसी को प्यार करता है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा कि हाँ आप ख़त्म हो गए तो आप ले जाओ किसी को भी साथ में, है ना। और आप सोच लो इस फैमिली के साथ, इस फैमिली में सुनीता की फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी जिस समय बिल्कुल ये सारी चीज़ें चल रही होगी। मतलब आप सोचो कि आपके साथ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ ऐसा हो, भगवान ना करे आपके साथ हो, बस उस जगह पे आप खड़े होकर सोचो कि हाँ उस जगह पे खड़े होकर महसूस करो कि आप ये चीज़ देख रहे हो, सिर्फ कल्पना करो। जो है ना, इतना डर लगेगा, इतना डर लगेगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे से आना भी डर लगेगा, मतलब जा भी नहीं सकेंगे आप, ऐसा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो जिसके ऊपर बीतती वही समझता, और ये चीज़ हुई थी, उनका फैमिली पूरा बर्बाद हो गया, कितना परेशान हुआ था, तब जाके छुटकारा पाए। तो भाई सोच समझ के भरोसा रखिए, प्यार करिए किसी से भी। मैं प्यार करने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा प्यार भी खराब होता है, कहते हैं ना। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, और सारी चीज़ें आप करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, छोटा सा कमेंट करिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट भूतिया कहानी पे। तो नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।